हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इग्नू के स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि उनको एडमिशन लेने के बाद उनको क्या क्या करना होता है। उनके साथ इग्नू के सारे एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं इग्नू के स्टूडेंट से। हेलो। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा है और मैं इग्नू में MA का स्टूडेंट हूँ और मेरा अभी सेकेंड ईयर चल रहा है। तो इग्नू में जो भी न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस करना होता है। इग्नू में जो भी स्टूडेंट न्यू हैं और वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो इग्नू मतलब 3-4 प्रोग्राम वो चलाता है। पहला डिप्लोमा है, फिर बैचलर है, फिर PG है, फिर PhD वगैरह के लिए भी है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एडमिशन किस उसमें लेना है, स्ट्रीम में। उसके लिए सबसे पहले तो इग्नू 1 साल में 2 बार अपने फॉर्म्स निकालता है। पहला जनवरी सेशन के लिए, दूसरा जुलाई सेशन के लिए। ये 2 फॉर्म निकालता है और जिसकी मतलब डेट मतलब बढ़ती है। इसका फॉर्म आप लगभग अगस्त तक और जून वाले फॉर्म का आप अगस्त तक मतलब फॉर्म भर सकते हैं और जनवरी सेशन का फॉर्म आप मार्च तक भर सकते हैं। इग्नू में न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो उनको सबसे पहला यही क्वेश्चन रहता है कि उनको अपनी बुक्स कहाँ से मिलेगी और आइडेंटिटी कार्ड उनको कैसे डाउनलोड करना होगा। तो आप बताइए कि इग्नू में जो भी न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेंगे तो अपनी बुक कैसे ले सकते हैं और आइडेंटिटी कार्ड उनको कैसे मिलेगा। जो बच्चे इग्नू में न्यू हैं और उन्होंने एडमिशन लिया है तो सबसे पहले जब वो एप्लीकेशन की फॉर्म मतलब भरते हैं और उसकी फीस सबमिट करते हैं तो उसी के बाद उनको उनका एक फॉर्म मिलता है और एक ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलता है। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड से वो अपना लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड जो होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसी एडमिट कार्ड को अपने जो उस एडमिट कार्ड पे जो उनका नज़दीकी जो रीजनल सेंटर होता है वहाँ जाके वो अपनी बुक्स को इशू करवा सकते हैं। अगर बुक्स आपकी आ गई होंगी आपके जो रीजनल सेंटर है वहाँ से आप अपनी बुक्स ले सकते हैं। जैसे कि मेरा जो रीजनल सेंटर पड़ा था BSW का, वो मेरा पड़ा था दिल्ली में साउथ। तो वहीं से मैंने अपनी सारी बुक्स ली। वैसे हर एरिया में इग्नू के बहुत सारे रीजनल सेंटर हैं तो वहाँ से आप अपनी बुक्स इशू करा सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को अपनी बुक्स अगर टाइम पर नहीं मिल पाती तो उसको अपनी बुक्स कैसे ले सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को बुक्स लेने में दिक्कत होती है तो पहली चीज़ तो वो रीजनल सेंटर जाए और बुक के बारे में पता करे कि बुक कब तक आएगी और लेट क्यों हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक एप्लीकेशन भी आती है जो प्ले स्टोर पर एंड्रॉइड के, वहाँ से अपन बुक का स्टेटस चेक कर सकते। दूसरी चीज़, अगर आपको बुक नहीं मिलती तो इग्नू ने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है जिससे आप ऑनलाइन भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। इग्नू ने बहुत सारी ऐप्स वगैरह भी निकाल रखे हैं जैसे कि ज्ञान कोश हो गया, ठीक है। इस टाइप की ऐप्स इग्नू ने लॉन्च कर रखे जो मतलब बच्चे अपने ऑनलाइन भी घर बैठ के PDF से चाहे वीडियो के थ्रू अपनी एजुकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब अगर आपको बुक नहीं मिलती तो आप फिर भी अपनी पढ़ाई को चालू रख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि उनको इग्नू का एग्जाम पैटर्न, उनका असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, तो इन सब के बारे में नॉलेज नहीं होती। तो जो भी न्यू स्टूडेंट इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका एग्जाम पैटर्न इग्नू का क्या रहता है, उससे असाइनमेंट कैसे सबमिट कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। इग्नू का पहले जो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इग्नू का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, अगर आपने जुलाई सेशन में आपने एडमिशन लिया तो आपका एग्ज़ाम अगले साल जून में होगा। अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपका एग्ज़ाम अगले साल दिसंबर में होगा। तो अगर उसके बाद असाइनमेंट जो सबमिट की जो लास्ट डेट होती है वो होता है जून सेशन के लिए होता है मार्च में 31 तक लास्ट डेट होती है हर साल। इसकी डेट लास्ट में कुछ रीज़न होते हैं तो एक्सटेंड हो जाती है। तो जो इसका असाइनमेंट सबमिट होता है वो कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले तो अपने स्टडी सेंटर पर जाना होता है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। हर बंदे को कुछ ना कुछ इससे स्टडी सेंटर मिलता है। रीजनल सेंटर वो होता है जहाँ बुक्स मिलती हैं और स्टडी सेंटर वो होता है जहाँ पे आपकी क्लासेस लगती हैं इग्नू के थ्रू। तो जैसे कि मेरा स्टडी सेंटर पड़ा था जामिया, ठीक है। तो जामिया में हमारी क्लासेस लगती थी एवरी सैटरडे संडे, ठीक है। तो वहीं पे हमारी जो असाइनमेंट है वो सबमिट होती है। तो आप लोगों की भी जो असाइनमेंट है वो वहीं सबमिट होगी। तो आपको असाइनमेंट की दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करिए और अपने स्टडी सेंटर पे जाइए। वहाँ पे आपका इग्नू का हेड ऑफिस होता है। वहाँ पे आपके एडमिट कार्ड के थ्रू आपका रोल नंबर लिख के, अपना नाम लिख के जो सबमिट करेंगे तो आपका जो असाइनमेंट है वहीं पर सबमिट हो जाता है। उसके बाद कुछ
1 मंथ के अंदर आपका जो आप स्टेटस चेक करोगे इग्नू की वेबसाइट पे जाके अपना रोल नंबर वगैरह एंटर करके, तो स्टेटस में शो होने लगता है कि आपका असाइनमेंट मतलब स्टेटस में कंप्लीट शो होने लगता है, अगर आपने आपका असाइनमेंट चेक करके सबमिट हो गया होता है तो जो स्टूडेंट जनवरी 2021 में एडमिशन लिए थे तो उनके लिए अभी असाइनमेंट सबमिशन करने की डेट कब तक है? तो जो बच्चे जनवरी सेशन में एडमिशन लिए थे उनको असाइनमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट है अभी 31 अक्टूबर तक की है। तो आप जल्दी से अपना असाइनमेंट कंप्लीट करिए 10-15 दिन में और जाके अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो आजकल लोगों मतलब आजकल जो बच्चों में रहती है सबसे तो प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे जो रेगुलर में भी मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उनका मन है कि वो मतलब चाहते हैं कि डिस्टेंस से भी और किसी डिप्लोमा का कोर्स करें या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स ले लें या फिर एक दूसरी डिग्री ही ले लें वो डिस्टेंस से। तो आप डिस्टेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप चाहो तो मतलब अगर आप रेगुलर कुछ कर भी रहे हो तो आपको किसी और मतलब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वगैरह है तो आप इग्नू से वहाँ से डिस्टेंस से भी एक दूसरा सर्टिफिकेट, दूसरा डिप्लोमा या फिर दूसरी डिग्री ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस है तो वहाँ पर सिर्फ आपकी मार्कशीट लगती है 10th और 12th की और आपकी जो आधार कार्ड है वगैरह, बस ये मेन डॉक्यूमेंट लगते हैं और कुछ लगता नहीं है एक्स्ट्रा, जिससे आपको एडमिशन लेने में दिक्कत होगी। तो और रेगुलर में ये होता है कि आपको वहाँ पे माइग्रेशन देना पड़ता है वगैरह देना पड़ता है, तो दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। पर डिस्टेंस में आप एक साथ 1 या 2 कोर्स कर सकते हो आराम से। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट्स है कि इग्नू में एग्ज़ाम कब कब होते हैं और उनको एग्ज़ाम फॉर्म कब फिल करना होता है, तो आप इसके बारे में बताएं। इग्नू में एग्ज़ाम तो इग्नू में जो जुलाई सेशन का एग्ज़ाम है वो आपको होता है नेक्स्ट ईयर जून में, और आपका जो जनवरी सेशन का एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर दिसंबर में होता है। इसकी जो आप अप्लीकेशन जो फॉर्म निकलते हैं ये आपको एग्ज़ाम से 2 से 3 महीने पहले निकलते हैं। इसकी जो फ़ीस होती है वो मतलब कोर्स वाइज होती है, प्रोग्राम वाइज फ़ीस होती है। पर सब्जेक्ट की जो मेरे कोर्स की फ़ीस थी BSW की, अब तो मैं MSW में हूँ, तो जो BSW की जो फीस थी वो फर्स्ट ईयर की थी, मतलब 1 साल में एक ही एग्ज़ाम होता है। उसकी जो पर सब्जेक्ट की जो फीस होती है वो लगभग 150 रुपये के आसपास होती है, और फर्स्ट ईयर में होते हैं 4 सब्जेक्ट, 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो पर सब्जेक्ट का जो फीस होती है वो 150 रुपये है। मेरे जो लास्ट जो 3rd ईयर की जो मैंने फ़ीस भरी थी वो थी मेरी 400 रुपीज़, ठीक है। तो 400 रुपीज़ वो एग्ज़ाम की फ़ीस लगी थी। तो यही फीस रहती है, एग्ज़ाम की फ़ीस कुछ ज़्यादा होती नहीं है। तो आप ये बताएं, जो भी स्टूडेंट इस साल अपीयर एग्जाम में होना चाहते हैं तो उनको क्या असाइनमेंट सबमिट करना जरूरी होता है या फिर वो असाइनमेंट बिना सबमिट के एग्ज़ाम दे सकते हैं? मेरा मानना है कि वो बिना असाइनमेंट सबमिट के एग्ज़ाम तो दे सकते हैं। असाइनमेंट आपको एग्ज़ाम से पहले मतलब जमा कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि बाकायदा जब आप एग्ज़ाम फीस फिल करोगे ना तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसमें लिखा होता है क्या आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। तो आपको अगर आप टिक करोगे तभी प्रोसीजर है आपके जो एग्ज़ाम फ़ी की जो होता है वो आगे बढ़ेगी। अगर आप टिक नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम फीस फिल नहीं कर पाओगे। तो मेरा यही कहना है कि आप असाइनमेंट ज़रूर सबमिट कर दें अपने एग्ज़ाम की फ़ीस भरने से पहले, पेपर देने से पहले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स है वो अपडेट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम रिजल्ट आने के बाद भी उनका असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं किया जाता, तो इसके पीछे एक हिंट नहीं होते, तो ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि जब हम असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं, बाई चांस किसी का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ, ज़्यादातर बच्चों का एक 1 मंथ 2 मंथ के अप्रोक्स मार्क्स अपडेट हो जाते हैं। अगर आपका अपडेट नहीं हुआ तब 1 हफ्ता 2 हफ्ता और वेट करके देख लो। अगर सबका अपडेट हो गया है, सबका मार्क्स आ गया है, बस आपका नहीं आ रहा, तो आप 1 हफ्ते 10 दिन अपडेट रुक के देखो। अगर आपका मार्क्स आ जाता है तब ठीक है, नहीं आता तो आपको अपने रीजनल सेंटर एक बार जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि मैंने असाइनमेंट सबमिट किया था अब तक। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि मेरे साथ के कुछ थे स्टूडेंट के साथ के, तो उनके साथ भी सेम हुआ था। उनका मतलब क्या हुआ था कि उन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया था लेकिन उनके मतलब मार्क्स अपडेट नहीं हुए थे। फिर वो गए रीजनल सेंटर, तो उनको पता लगा कि उनका असाइनमेंट है ना मतलब मिस हो चुका, मतलब कहीं पे ना गायब हो गया, उनका असाइनमेंट मतलब है नहीं उनकी लिस्ट में। तो उस बच्चे को फिर दोबारा असाइनमेंट करके उसको जमा करना पड़ा। मतलब इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, पर असाइनमेंट आपको दोबारा सबमिट करना पड़ता है। ये दिक्कत होती है अगर आपको मार्क्स मतलब अपडेट नहीं होते हैं तो असाइनमेंट के, तो ये प्रोसेस है इसका।
तो जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स अगर फाइनल ईयर में है तो उनको फाइनल एग्जाम देने के बाद उनका मार्कशीट उनको कब तक उनको मिल जाती है? जब उनका पूरा पेपर हो जाता है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो इग्नू हर साल एक नोटिफिकेशन निकालता है कन्वोकेशनल डे का। उस डे को जितने जितने बच्चों को होता है वो सबको मतलब बुलाया जाता है। जब स्टार्टिंग में भी एक जैसे बच्चे जब न्यू बच्चे एडमिशन लेते हैं इग्नू में, तो उनका स्टडी सेंटर पे पहले दिन एक प्रोग्राम होता है, सारे बच्चों को बुलाया जाता है, उनको समझाया जाता है कि ये इग्नू क्या है, कैसे पढ़ाया जाएगा वगैरह वगैरह। ऐसे ही जब लास्ट डे होता है तो लास्ट डे भी इग्नू में प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्राम मतलब कॉन्वोकेशन प्रोग्राम मतलब ऑर्गेनाइज करता है। उसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट आते हैं या फिर और भी स्टूडेंट आते हैं? उसमें सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम स्टूडेंट को बुलाया जाता है और उन्हें उनका रिजल्ट दिया जाता है। उसमें एक ये सेलिब्रेशन के टाइप का होता है। अच्छा, तो लास्ट सवाल आपसे यह है कि जो भी इग्नू में स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि इग्नू में आपने यूजी प्लस पीजी बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू दोनों किया, तो उनके आपका एक्सपीरियंस इग्नू से कैसा रहा? मेरा इग्नू से एक्सपीरियंस वैसे बहुत मतलब ठीक रहा, पर मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मतलब जॉब कर रहे हैं और उनकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो मैं सिर्फ उनको ही बोलूँगा कि यार तुम इग्नू से एडमिशन ले लो। पर जो लोग थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकते हैं ना, उनको मैं यही बोलूँगा कि यार वो रेगुलर ही करें, क्योंकि रेगुलर में एक प्रोसेस बना रहता है। आप डेली जाके क्लास ले सकते हो, उस एक आपको मतलब प्रॉपर एक वो मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है पढ़ाई का, डेली क्लासेस लगती है। अच्छा, अगर आप करियर के प्रति सीरियस हो तो भाई रेगुलर ही जाओ। पर आपका अगर फाइनेंशियल वीक है, ठीक है, पढ़ाई में पढ़ने का मन नहीं है, कंडीशन बहुत ख़राब है, तो मजबूरियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप डिस्टेंस से पढ़ाई करो। वरना अगर आपको यही है, तो जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब पे कर रहे हैं, तो यानी उनके लिए इग्नू अच्छा है? मैं कहूँगा कि जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ही डिस्टेंस एजुकेशन ठीक है, इग्नू सही है। पर जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए भी रेगुलर ही ठीक है, ठीक है। जरूर मतलब इग्नू उतना ठीक नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इग्नू में ये है कि कुछ मतलब अब मतलब उसमें क्लासेस नहीं लगती है, मतलब कुछ ज़्यादा उसमें पढ़ाया नहीं जाता। आपको जो एक कंपटीशन का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो आपको इग्नू में मिलता नहीं है एक्चुअली। अच्छा, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इग्नू से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर जरूर दूंगा। तो थैंक यू।